मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझा दिया, मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया, बोझ बन जाओगे तो अपने आप गिरा दिए जाओगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं कौन? मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। माता रानी मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंदाज में, यानी कि बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर विश्वास करो, यकीन मानो, वक्त कैसा भी है दोस्त चला जाएगा, हट जाएगा, हिल जाएगा और आप अपनी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। अभी आज एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला, राखी जी कि हम चाहते हैं हमारा अपना घर बन जाए। तो इतने में पत्नी बोली हाँ घर बन जाए। तो पति बोला हाँ वो तो मैम ने बता ही दिया ना कि तुम्हारा शनि की सारसती खत्म हो रही है तो तुम्हारा घर बन जाएगा। तो पत्नी बोली लेकिन कहां से, कैसे? तो मैंने उन्हें ये समझाया, अगर हर वक्त यही कहते रहोगे कहां से, कब, क्यों, तो कभी घर बन नहीं पाएगा और भगवान ऊपर बैठा हुआ कहेगा तदास्तु। क्योंकि कब, क्यों, कैसे हैं, जब भी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तब इसका मतलब आपको भगवान के की हुई रचना पर, उसकी बनाई हुई रचना पर डाउट है। भगवान ऊपर बैठा हुआ बोलता है तदास्तु। फिर जब तुझे मुझ पे डाउट ही है तो फिर तू डाउट ही करता रहे, तेरा घर कभी बनेगा नहीं, तू किराए पर ही रहे। मैं कई लोगों को कहती हूँ घर साफ रखो, घर में पर्दे बदलो, दिवाली पर पेंट कराओ, तो मुझे पलट कर ये कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम तो किराए पे रहते हैं। अरे अगर हम किराए पे रहते हैं उससे क्या मतलब है? दुनिया किराए पर पैदा होती है, किराए पे रहती है और किराए पे मर जाती है। तो इसका क्या मतलब? अगर हम किराए पे रहते हैं तो हम अपने घर को साफ ना रखें, हम अपने घर में पेंट ना कराएं, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं। जिस दिन उस घर को, उस आशियाना को, उस छत को जो आपको सुलाती है, आपकी किस्मत जगाती है, उसे अपना समझने लगोगे ना, तो अपना आशियाना और अपना घर बनने में देर नहीं लगेगी। मैं और मेरे पतिदेव शादी के बाद जिस घर में रहते थे, सडनली मेरे पतिदेव को अमेरिका जाना पड़ा। 2000 में हमारी शादी हुई थी और शादी के करीब 3 महीने बाद इन्हें अमेरिका जाना पड़ा ऑफिस के काम से। तो जिनके घर में मैं रहती थी, मैं रह रही थी आराम से, वो वहां से किराया भेजते थे, किराया दे ही जा रहे थे। 6 महीने के लिए गए थे, ज्यादा नहीं गए थे। फिर भी मकान मालिक को लगा, मैं 2000 की बात करूं, उस टाइम पे ऐसा होता था कि अकेली लेडी रहती है और हस्बैंड शादी करके चला गया है, पता नहीं वो अमेरिका से वापस आएगा नहीं आएगा, और ये हमारा घर खाली नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे सडन बोल दिया घर खाली करो। अब ये थे नहीं, मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी की भाई की हेल्प ली, मैंने घर बदला। मैंने जिनका घर लिया उस मकान मालिक ने बड़ी श्रद्धा के साथ, अंकल थे, मुझे घर की चाबी ऐसे पकड़ाते हुए पता है क्या बोला? बेटा इस घर का रिकॉर्ड है कि इस घर में जो भी बंदा किराए पर आया है वो निश्चित ही अपने ही घर में गया है। मैंने कहा, उनके पैर छुए, चाबी ली, मैंने कहा थैंक यू सो मच अंकल ट्रस्ट करने के लिए, और भगवान करे ऐसा ही हो। फिलहाल तो मेरी ऐसी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं आपका किराया भी दे सकूं, घर खरीदने का तो मैं सपना भी नहीं देख सकती। जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, तो मैं 22 साल की लड़की में इतनी समझ भी नहीं होती जो मेच्योरनेस की बातें मैं आज आपसे करती हूँ। खैर मैं तो आज आपसे दादी और ऐसी बातें करती हूँ ना कई बार जैसे 90 साल की औरत करती है। सो एक्सपीरियंस मेक अ मैन परफेक्ट। सो और ऐसा ही हुआ। सुरेश जी 2 महीने बाद वापस आ गए और हम उस घर में करीबन 3 साल रहे। हाँ 2.5 साल रहे। 2.5 साल बाद हम इस घर में शिफ्ट हुए और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा कहा था कि इस घर की खूबी है, मैं चाहूं तो इस घर को बेच सकता हूं, मेरे से बार बार किराया लेने नहीं आया जाता। काफी बुजुर्ग अंकल थे, वो कोर्ट में किसी से रिटायर हो चुके थे, जज थे ये और या वकील थे, मुझे नहीं पता। सो मुझे याद भी नहीं इनफैक्ट। तो उन्होंने बोला कि मैं ये घर, मतलब नेकी समझिए, ये मैं घर बार बार किराए पर इसलिए देता हूँ कि सच में ये घर ना बड़ा अच्छा और लकी है। ईश्वर करे जो जो इस घर में आए ना उसका अपना घर बन जाए। इससे पहले 6 लोगों को घर किराए पे दिया था और एक साल में उनका अपना घर बन गया, और वाकई में ऐसा ही हुआ। और अभी भी उन्होंने वो घर आज तक बेचा नहीं है और वो घर किराए पे देते हैं, और उस घर में जो भी जाता है उस घर में रहता है, तो उसके बाद वो अपने ही घर में जाता है। आपको पता है घर का नंबर क्या था? घर का नंबर था 99। जी हाँ, वो कहते हैं ना लड़के को 99 के चक्कर में डाल दो अपने आप कमाने लगेगा। इतना लकी घर था वो मेरे लिए। लेकिन ये घर जहां मैं बैठी हूँ और ये मेरा घर और ऑफिस है, ये मेरी दुनिया, मेरी जहां, मेरी जिंदगी है। और परमपिता परमात्मा से कहती हूँ चाहे मैं 100 घर ले लूं, लेकिन जब मैं मरूं तो मैं इसी घर में मरूं, क्योंकि मैं माँ बनी इस घर में, मैं टैरो कार्ड रीडर बनी इस घर में, और मेरा YouTube परिवार बना इस घर में, मैं मिली अनिल से पहली बार इस घर में, और मेरी जिंदगी में जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ और पहली बार हुआ वो इसी घर में हुआ।
सो मेरी मौत भी इसी घर में होनी चाहिए। हर किसी की अपनी इच्छा होती है। अब आगे तो जैसे राम जी रखेंगे, और मैं मानती हूँ जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, जैसा भी वो करेगा अच्छे के लिए ही करेगा, और वो जैसा करेगा मैं उसके साथ चलूंगी। आपके क्या ऐसे कोई ड्रीम्स और सपने हैं क्या? घर से कोई कनेक्शन है? आज मैं आपसे बात करूंगी 3 फरवरी प्रदोष शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की तिथि के हिसाब से आज हमें पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। लेकिन अगर आज की तिथि की बात की जाए तो तिथि के हिसाब से हमें शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, और हमें शंकर भगवान में प्रदोष की पूजा शाम के समय पे करनी चाहिए। सबसे पहले आज आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए, गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करना चाहिए, गुलाब का इत्र लगाना चाहिए, कमल गट्टे की माला शंकर भगवान पे अर्पण करनी चाहिए, और कमल गट्टे की माला पर महालक्ष्मी के आपको मंत्र जाप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब भी शुक्रवार और प्रदोष एक साथ पड़े, मैं इसे बड़ा शुभ तिथि मानती हूं। मैं मानती हूं कि शंकर भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, वो शाम को पति पत्नी बड़े खुश होते हैं, वो आप पर करेंगे। शाम के टाइम ही लक्ष्मी भी घर आती है, तो शंकर भगवान की पूजा से अगर लक्ष्मी वहां घर आ रही हो तो वो स्थिर रूप से आती है, फिर आपको धनवान करती है। तो आज आप अपने घर में ही चाहे छोटा सा हवन करें, ओम लक्ष्मी नमः का 11 बार ही हवन कर ले, पर जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें। नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा राखी जी मैं कई बार आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं पढ़ सकते, हम उस जमाने की औरतें हैं जब हम स्कूल ही नहीं गए थे, तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। सुनने से जैसे हमें गाना याद नहीं हो जाता, मैं निकला हो गड्डी लेके रस्ते पे, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बताइए कितने साल पहले मैंने गाना सुना था, पर याद है। एग्जैक्टली आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करी हूं। श्री सूक्त, कनक धारा स्रोत, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या संकट मोचन, या सुंदरकांड आप अगर गाने की तरह रोज सुनते हैं तो ये आपको याद हो जाता है और आपकी जिंदगी बदल देता है। तो आज आप ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप जरूर करें। आज आप जो भी पूजा करना चाहते हैं वो पूजा शाम के टाइम पर करें, चाहे माँ लक्ष्मी की करें, चाहे आप जो है शंकर भगवान की करें। आज अपने घर में खीर जरूर बनाएं, पर खीर में केसर मिलाएं, चीनी की जगह पर मिश्री का प्रयोग करें। परंतु अगर आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर परेशान हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक उपाय जो आपका काम चुटकी बजाकर हो जाए, तो आज आप पूजा की एक थाली बना लीजिए जिसमें रोली मोली, ठीक है, धूप दीप और पतासे, बेलपत्र, और उसके अंदर आप जो है पंचामृत जिसमें दूध दही शहद घी चीनी मिलाकर लोटे में रखेंगे, शुद्ध जल और गंगा जल लेके सब कुछ, और मिठाई सीजन के फल लेकर आप बेलपत्र के पेड़ के पास पहुंच जाइए, और बेलपत्र के पेड़ के पास लेकर जाइए एक पेन, और आप बेलपत्र भी लेकर जाइए, और आप वहां पर बैठ के दिया जलाइए। रोली मोली, कपूर, लौंग, इलायची, धूप, पान का पत्ता, सुपारी और सीजन के फल और जो भी चीजें हैं भगवान के पेड़ के ऊपर अर्पण कीजिए। जो आप शंकर भगवान की प्रदोष का व्रत रखकर पूजा करती हैं वो करते रहिए, मुझे उससे कोई मना नहीं है, लेकिन एक महा उपाय के लिए। अब आप सब पूजा कर दी, दीपक जला दिया, आसन लेके जाना, जमीन पे आसन लगा के बैठना, बेलपत्र का पेड़ ढूंढ लेना। अगर बेलपत्र का पेड़ घर पर है तो नो, ये वाला उपाय घर पर नहीं करना, आपको किसी सामाजिक तौर पर जो बाहर मंदिर हो, मंदिर के अंदर पेड़ हो, उस पेड़ पर करना है। और पेड़ हो, कोशिश कीजिए कि पौधा ना हो। कोई बड़ा इंसान मुझे सहारा दे सकता है, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा जो चल नहीं सकता, अगर मैं सड़क पर गिर जाऊं तो क्या वो मुझे उठा सकता है? नहीं ना। इसी तरह से पेड़ हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा, तो उसको तो अभी खुद हमारी शरण की जरूरत है, वो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उपाय बड़े से पेड़ पर करें, मीडियम पेड़ भी मिल जाए तो चलेगा। अब आपने सब जला दिया, अब आपने पेन लिया, बेलपत्र पर अपनी इच्छा पूरा विस्तार से धीरे धीरे कर पेन से लिखिएगा, मेरा नाम डॉक्टर वाई राखी है, डॉक्टर वाई राखी है। मैं आपको जो बोल रही हूं मैं यहां लिख भी रही हूं। मैं कनाडा जा चुकी हूं, मुझे वीजा मिल गया है। अब आपने इस बेल पत्र को वहीं पर धीरे धीरे अपने हाथों से मिट्टी हटानी है और बेल के पेड़ के नीचे मिट्टी में से दबा देना है, ऊपर से मिट्टी ढक देनी है, और इसके ऊपर वो जो आप दिया रख कर आए थे वो दिया जला के वहां रख देना, लौट के मत आना। अगले प्रदोष को आप चाहो तो इसे फिर से रिपीट कर सकते हो, और बेलपत्र 3 वाले होने चाहिए। 3 बेलपत्र में से किसी एक पे लिख सकते हो। अगर एक पे लिखते लिखते बेलपत्र छोटा पड़ गया तो दूसरे पे लिख दो, दूसरे से छोटा पड़ गया तो तीसरे पे लिख दो, या तीनों बेलपत्र पर अपनी सेम विश को बार बार भी लिख सकते हो। इस तरह से आप ये उपाय कर आइए और देखिए आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। जय माता दी।